नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरिन सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड कि कौन कौन से यूरिन सैंपल कलेक्शन के मेथड होते हैं और किस प्रकार से यूरिन सैंपल कलेक्शन अपने को लेना होता है। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जनरली अपन देखते हैं कि वहाँ पे एक जाँच लिखी हुई मिलती है अपने को, यूरिन आर एम, और एक जाँच अपने को मिलती है यूरिन सी एस, यूरिन आरएम एंड यूरिन सीएस। तो ये क्या कुछ होते हैं? तो आरएम का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रूटीन, और एम का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। अगर आपको रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए करवाना है तो उस जांच को अपन बोलेंगे यूरिन आरएम। सेकंड वन जो होता है वो होता है आपका सीएस। सी का मतलब होता है कल्चर और एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी। तो दो प्रकार की जांचें जनरली अपने को देखने को मिलती है, यूरिन आरएम एंड यूरिन सीएस। तो क्या कुछ इनके मेथड रहते हैं और कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन यूरिन सैंपल कलेक्शन करते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन जो मेथड होता है वो होता है आपका रैंडम सैंपल कलेक्शन। रैंडम सैंपल कलेक्शन नाम से पता चल रहा है कि ये जो सैम्पलिंग है वो अपनी कैसी होगी, रैंडमली। कभी भी जो है वो अपन जब नीड हो तब पेशेंट से अपन जो है वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, व्हेन नीडेड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा अपन जो है वो इसी मेथड को यूज में लेते हैं, रैंडम सैंपल कलेक्शन। लेकिन याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर यूरिन आरएम। सिर्फ और सिर्फ इसको किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, यूरिन आरएम के लिए यूज में लेते हैं। अगर आपको सीएस पूछे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो उसके लिए कभी भी इसको अपन यूज में नहीं लेते हैं। नॉट प्रीफर फॉर यूरिन सीएस। कभी भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए आपको रैंडम सैंपल नहीं लेना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है वो किसी भी प्रकार के पेशेंट के अंदर अलग से कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू प्रोवाइड एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जो है ज़रूरत इसके अंदर आपको नहीं पड़ती है। जनरल प्रोसीजर जो होता है उससे रिलेटेड जो होता है वही आपको जो है वो देनी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं। सेकेंड वन जो मेथड होता है वो होता है आपका टाइम स्पेसिमेन मेथड। सेकेंड वन मेथड होता है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। अब टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड होता है, इसी को जो है वो बोलते हैं अपन आल्सो नॉन एज 24 आवर यूरिन कलेक्शन। इसी मेथड को अपन 24 आवर यूरिन कलेक्शन मेथड भी जो है वो अपन बोलते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि सैंपल कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर गिवन टाइम में। एक पर्टिकुलर टाइम अपने को मिलेगा और उस पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर अपन जो है वो सैंपल को कलेक्ट करेंगे। और जनरली ये जो होता है वो जैसा कि लिखा अपन ने 24 आवर, 24 घंटे के लिए होता है। तो जनरली जो नॉर्मल रूटीन टाइम होता है वो होता है 8 AM टू 8 AM, यानी कि पहले दिन 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक जो है वो अपन इसको परफॉर्म करते हैं। पूरा का पूरा 24 घंटे के लिए कलेक्ट करते हैं। बात करें इंडिकेशन की कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है वो अपन 24 आवर या टाइम स्पेसिमेन मेथड को यूज में लेते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर आपको यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल देखना है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो कि जनरली रीनल फेलियर के अंदर अपन चेकआउट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो है वो 24 आवर यूरिन की ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट वन बात करें तो प्रोटीन यूरिया। यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन आ रहा है, तो प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए भी अपन करते हैं। प्रोटीन यूरिया कब देखने को मिलता है, तो एक डिजीज़ आपने ओबीजी में पढ़ी होगी, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इनके अगर मरीज है तो उनके अंदर भी 20 आवर यूरिन को अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन और बात करें तो कंप्लीट यूरिन आउटपुट, टू चेक आउट द कंप्लीट यूरिन आउटपुट की 24 घंटे में कंप्लीट कितना यूरिन आउटपुट हुआ है उसको चेक करने के लिए भी अपन जो इस मेथड को यूज में लेते हैं। कलेक्शन टाइम की बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्शन टाइम जो है वो इसका रहता है 8 AM टू
8 AM, 24 घंटे के लिए जो अपने को लेना है। बात करें प्रोसीजर की, तो इसके प्रोसीजर से रिलेटेड एक बार एम्स दिल्ली 2017 के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था। उसके अंदर जो है वो वैल्यू दी गई थी कि पूरे 24 घंटे के अंदर जो है वो 5 बजे इतना, 8 बजे इतना, 10 बजे इतना यूरिन जो है वो पास आउट हुआ है, तो टोटल 24 आवर यूरिन कितना होगा। तो क्या कुछ आपको करना होगा, तो इसके प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले जो अपन क्या करेंगे कि जब स्टार्टिंग टाइम होगा, जब आपका स्टार्टिंग टाइम, तो मान लीजिए अगर सुबह के 8 बजे आपका स्टार्टिंग टाइम है, 8 AM इज़ स्टार्टिंग टाइम, 8 बजे अगर आप शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टाइम के अंदर आपको जो है वो यूरिन बैग जो है एम्प्टी करना है, एम्प्टी द यूरो बैग, एम्प्टी द यूरो बैग। यानी कि जब आप सैंपल लेना चालू करेंगे उस टाइम जो है वो जितना अंदर भरा हुआ है 8 बजे, वो सारा का सारा यूरिन जो है वो क्या करना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है, उस यूरिन को क्या कर देना है, डिस्कार्ड। उसके बाद में जो है वो आपको प्रोसीजर चालू करना है और इसको नेक्स्ट जो है वो 28 आवर तक, नेक्स्ट 28 आवर तक जो है वो अपन क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो एम्प्टी कर देंगे यूरो बैग और उसके बाद में जो शुरू करेंगे अपन स्टार्ट कलेक्शन। अब आप जो यूरिन जो कलेक्ट किए उसको आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना है। स्टोर अपन करेंगे इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर, अलग से जो है वो किसी प्रकार के टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं रहती है। जनरली जो है वो रूम टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री या 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन जो है वो इसको जो है वो अपन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इसको लेना, तो इकट्ठा अपने कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में इसको जो है वो अपने को डिस्कार्ड करना होगा, या इकट्ठा करेंगे तो इसके लिए अपने को कुछ जो है वो सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी कि इसको कौन से सॉल्यूशन के अंदर जो है वो अपन रखेंगे, प्रिजर्वेटिव एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट, कि अगर आपको यूरिन को प्रिजर्व करना है तो क्या प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज़ में अपन लेते हैं। तो या तो अपन लेते हैं 1 to 2% बोरिक एसिड, 1 to 2% बोरिक एसिड। सेकेंड वन बात करें अपन, तो सेकेंड वन अपन यूज़ में लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। थर्ड वन अपन बात करें तो यूज़ लेते हैं अपन टोलेंस, और फोर्थ वन जो है वो अपन यूज़ में ले सकते हैं HCl। तो ये चार एक चीज़ें जो है वो अपन यूज़ में लेते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रिजर्वेटिव एजेंट जो होता है आपका यूरिन के लिए वो होता है 1 to 2% बोरिक एसिड। इसी के साथ में अपन जो वो यूरिन को जो है वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फॉर्मलिन कभी भी आपको जो यूज़ में नहीं लेना है, फॉर्मलिन नेवर यूज़ फॉर यूरिन प्रिजर्वेशन। यूरिन प्रिजर्वेशन के लिए कभी भी आपको फॉर्मलिन यूज़ में नहीं लेना है। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको बॉडी पार्ट को अगर आपको प्रिजर्व करना है, कोई भी बॉडी पार्ट है उसको प्रिजर्व करना है या डेड बॉडी को प्रिजर्वेशन करना है, तो वहाँ पे अपन जो है वो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं और सॉल्यूशन का नाम क्या रहता है, फॉर्मलिन रहता है। तो स्टार लगा करके अपन अलग से एक पॉइंट लिख सकते हैं, डेड बॉडी प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन विथ फॉर्मलिन। अगर आपको डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए आपको जो है वो फॉर्मलिन की जो है वो ज़रूरत रहेगी। तो ये कुछ एक जो है वो आपके रहते हैं प्रिजर्वेटिव एजेंट और उनको अपन यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, थर्ड वन मेथड आता है आपका कैथेटर मेथड। नेक्स्ट वन जो मेथड है वो आपका है कैथेटर मेथड। तो कैथेटर मेथड के अंदर क्या होता है कि जनरली अपन दो प्रकार के मेथड यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट वन अपन यूज़ में लेते हैं कॉन्डम कैथेटर एंड सेकेंड वन इज़ द इनड्वेलिंग कैथेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर जिसका नाम आपने सुना होगा फॉलीज कैथेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर किसका टाइप है, एक फॉलीज कैथेटर इनड्वेलिंग कैथेटर का टाइप है। तो कंडम कैथेटर या फिर कंडम कैथेटर को अपन बोलते हैं टेक्सास कैथेटर। कंडम कैथेटर इज आल्सो नोन एज टेक्सास कैथेटर। तो या तो अपन कंडम कैथेटर के थ्रू यूज में लेंगे या फिर फॉलीज या फिर इनड्वेलिंग कैथेटर के थ्रू लेंगे। अब टेक्सास कैथेटर या कंडम कैथेटर यूज लेते हैं अपन जनरली नियोनेट या फिर इन्फेंट में, नियोनेट और इन्फेंट। क्वेश्चन आता है कि नियोनेट या फिर इन्फेंट के अंदर जो है वो सैंपल कलेक्शन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो आपका कौन सा है, कंडम कैथेटर मेथड। बात करें फॉलीज से कब लेंगे अपन, तो फॉलीज के लिए जो आपकी इंडिकेशन रहेगी वो रहेगी अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, बेड रिडन पेशेंट,
इमोबिलाइज पेशेंट है, बेड से हट नहीं सकता है, स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, और या फिर आपका जो है वो लैक ऑफ सेंसेशन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर सेंसेशन नहीं आ पा रहा है तो वो पेशेंट है। और इन सारी की सारी कंडीशन के अंदर जो है वो आपको हमेशा इनड्वेलिंग कैटेटर को यूज में लेना है। और जनरली इनड्वेलिंग कैटेटर के अंदर अपन नीडल एस्पायरेट मेथड के थ्रू जो है वो यूरिन को कलेक्ट करता है। नीडल एस्पायरेशन मेथड को इसके अंदर अपन यूज में लेते हैं और उसी के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करेंगे और इस सैंपल को जो है वो स्टेराइल सैंपल माना जाता है। ये सैंपल आपका स्टेराइल सैंपल माना जाएगा और इसको अपन यूरिन CS के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। RM के लिए तो यूज़ ले ही सकते हैं, उसी के साथ साथ में यूरिन CS के लिए भी इसको अपन यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन आपका आता है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड तो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है अपना मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि मिड स्ट्रीम यानी कि बीच का मेथड लेना है। तो कुछ एक चीज़ें इससे रिलेटेड पहले अपन बात करेंगे। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिन कल्चर। अगर आपको यूरिन कल्चर करवाना है, CS करवाना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड आपका हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा, मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड रहेगा। मोस्ट रिलायबल मेथड, यही जो है वो आपका क्या है, मोस्ट रिलायबल। अगर सारे मेथड आ जाए, चाहे वो RM के लिए हो चाहे वो CS के लिए हो, अगर मोस्ट रिलायबल मेथड की बात करेंगे तो वो जो होता है वो आपका होता है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मेथड होता है। इसके अंदर जो है वो अपन सैंपल लेते हैं अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी का अपन सैंपल लेंगे। अर्ली मॉर्निंग के अलावा अगर एक वर्ड और मिले आपको एग्जाम के अंदर, आफ्टर अवेक। अर्ली मॉर्निंग के अलावा क्या वर्ड मिल सकता है अपने को, आफ्टर अवेक, यानी कि जब भी मरीज़ सुबह उठता है तो उस टाइम में, और टाइम रहेगा आपका अर्ली मॉर्निंग का, तो उस टाइम आपको जो है वो लेना है। कैसे क्या लेंगे, तो पहले तो अपन क्लीन करेंगे यूरिथ्रा को, क्लीन यूरिथ्रा, और फिर इसको जो है वो स्टेराइल कंटेनर के अंदर मिड स्ट्रीम का यूरिन जो है वो अपने को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब मिड स्ट्रीम का कैसे कलेक्ट करना है, तो मरीज को इंस्ट्रक्ट करेंगे अपन कि शुरुआत की जो यूरिन जब स्टार्ट होता है वो वॉइडिंग के लिए मरीज जाए तो शुरुआत का स्टार्टिंग यूरिन को उसको डिस्कार्ड करना है, बीच का यूरिन उसको लेना है और एंड टाइम का यूरिन जो उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो ये जो मेथड है आपका कहलाता है मिड स्ट्रीम मेथड और कल्चर के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्राप्यूबिक मेथड। नेक्स्ट वन इज द सुप्राप्यूबिक मेथड। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि पेल्विक कैविटी के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं ब्लैडर के अबो, और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अपन यूरिन को कलेक्ट करते हैं ब्लैडर के ऊपर से। एक नीडल को इंसर्ट करते हैं अपन ब्लैडर के ऊपर से, बाहर से पेल्विक साइड से, और इसी के थ्रू जो है वो यूरिन को अपन जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये मेथड जो होता है वो आपका होता है सुप्राप्यूबिक मेथड। हालांकि इससे सबसे स्टेराइल सैंपल इसी से निकलेगा, मोस्ट स्टेराइल सैंपल इसी से निकलेगा, लेकिन ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, इसलिए जनरली अपन जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। और बात करें इंडिकेशन की कि कब आपको इसको परफॉर्म करवाना है, तो वो सारी कंडीशन जब यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि यूरिन पासवे के थ्रू, यूरिन का जो पासवे है वो जो है वो आपका ब्लॉक हो जाए, और ब्लॉक होने के बाद में जो है वो आपको मेथड यूज में लेना है वो आपका रहेगा सुप्राप्यूबिक मेथड। सुप्राप्यूबिक मेथड के लिए एक लाइन होती है, अगर लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं, सुप्राप्यूबिक मेथड इज मोस्ट स्टेराइल एंड लिस्ट कंटामिनेटेड। देखिएगा, याद रखिएगा, दो वर्ड आए हैं, मोस्ट स्टेराइल है और लिस्ट कंटामिनेटेड मेथड है जो अपना ये कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें अपन कि स्टोरेज, यूरिन का अपन जो है वो स्टोरेज कैसे करेंगे। तो यूरिन स्टोरेज के लिए जो अगर आप बात कर रहे हो कि रूटीन यूरिन है आपके पास में, तो रूटीन यूरिन को अपन जो है वो रूम टेम्परेचर पे, रूटीन यूरिन को अपन जो है क्या उस पर लेंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको जो है अपन रखेंगे। और अगर मोर देन 6 आवर,
मोर देन 6 आवर के लिए आपको अगर यूरिन को कलेक्ट करना है तो उसको अपन जो है वो रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको अपन जो है वो रखते हैं। बात करें कि अमाउंट ऑफ सैंपल, अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट होता है 100 to 120 ml। अमाउंट रहेगा आपका 100 to 120 ml। और अगर आप आरएम के लिए भेज रहे हैं तो उसके लिए जो है वो अलग अलग ट्यूब आता है। तो दो प्रकार के सैंपल है, एक है यूरिन आरएम और एक है आपका यूरिन सीएस। अब यूरिन आरएम के लिए जो ट्यूब आती है वो ट्यूब देखिएगा इस प्रकार से लंबी ट्यूब आती है, इस प्रकार की जो यूरिन आरएम की ट्यूब होती है इसको अपन बोलते हैं फाल्कन ट्यूब। ये जो ट्यूब है आपकी कहलाती है फाल्कन ट्यूब। और सीएस के लिए जो है वो कंटेनर आता है इस प्रकार से। तो जनरली जो इन दोनों के अंदर जो है वो जब यूरिन आरएम और यूरिन सीएस की जांच करनी हो तो अपन लगभग 10 ml यूरिन का आपका जो है वो अमाउंट रहेगा इन दोनों के लिए, यूरिन आरएम और यूरिन सीएस के लिए 10 ml का जो है वो यूरिन आपको जो है वो कलेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट वन और मेथड की बात करें तो नेक्स्ट वन एक मेथड और जो है वो आजकल चल रहा है, पोस्ट प्रेंडल मेथड। पोस्ट प्रेंडल मेथड जो होता है वो जनरली यूज होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं इनको आफ्टर फूड खाना खिलाने के 2 घंटे बाद में जो यूरिन चेक करते हैं और देखते हैं कि 2 घंटे बाद में यूरिन के अंदर कितनी शुगर है, उसको चेक करने के लिए जो मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट प्रेंडल मेथड। तो ये कुछ एक जो आपके मेथड हो गए यूरिन कलेक्शन के कि कौन कौन से मेथड के थ्रू जो अपन यूरिन को कलेक्ट करते हैं। तो कई बार जो एग्ज़ाम के अंदर इनसे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो सब आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।